अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुसलमानों सुधर जाओ वरना मारे जाओगे। मुसलमानों एक हो जाओ वरना मारे जाओगे। मुसलमानों तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर लो वरना मारे जाओगे। एक ऐसा नेता कि जिसको हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म को फॉलो करने वाली मुसलमान एक जमात, जो कि उसे बीजेपी का बी टीम कहती है, लेकिन हर एक मामले में, हर एक हादसात पे वही एक बंदा है जो कि मुसलमानों के पक्ष में बात करता है। तकरीबन इस महीने 11 ऐसी जगह हैं जहां पर मुसलमानों पे जुल्म सितम हुआ, मुसलमानों की बेटियों पे जुल्म सितम हुआ, मुसलमानों के लड़कों पे जुल्म सितम हुआ। कौन कौन सी ऐसी 11 वजह हैं, कौन कौन सी ऐसे 11 हादसात हैं जिन्हें हम और आप नहीं जानते, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसके खिलाफ बाकायदा बबांगे दोहल आवाज उठाया संविधान के रास्ते में, संविधान के मुताबिक। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो कौन कौन से ऐसे हादसात हैं हमें खबर नहीं है, लेकिन आप इस वीडियो में उन हादसात को बआवाज़े असदुद्दीन ओवैसी समाप्त कीजिए और दोस्तों अहबाब तक शेयर कीजिए। और अब भी हमें एक हो जाने की जरूरत है, वरना और भी जुल्म सितम हम पर ये करेंगे। आप इस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। दुनिया में अगर कोई झूठों का सरदार है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको असल मुद्दे पे आने से पहले ये बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पिछले 10 साल में 2014 में नरेंद्र मोदी एक एक बाद गौर से सुनिएगा। मुल्क के वजीर आजम बने और जैसे ही वो वजीर आजम बने, उन्होंने ट्रिपल तलाक का एक गलत कानून बनाया जिससे मुस्लिम खवातीन का कोई फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि उल्टा मुस्लिम खवातीन का उससे नुकसान हो रहा है। फिर नरेंद्र मोदी ने 2019 में दोबारा उनको भारत की आवाम ने वजीर आजम बनाया, तो उन्हें फिर से ट्रिपल तलाक के कानून का बिल लाया और उसके बाद यूएपीए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, उस कानून को जिसको कांग्रेस ने बनाया था, फिर 2010 में चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे, उसको और सख्त किया और 2019 जुलाई में नरेंद्र मोदी ने उस कानून में इतनी तरमीम कर दी कि जो कोई भी उस कानून में गिरफ्तार होता है, सबसे ज्यादा उसमें मुसलमान, दलित, आदिवासी और इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं। और उस कानून को जब बनाया जा रहा था, मैंने पुरजोर तरीके से उस कानून की मुखालिफत की। अब उस कानून के जरिए आज दिल्ली में जो गड़बड़ हुई थी, CAA के एहतजाज के बाद पिछले 4.5 साल से नौजवान बच्चे और बच्चियां जेल में हैं, उनकी बेल नहीं हो रही। वो कानून बनाया तो एक ईसाई स्टैन, जिसका नाम था 85 साल का बूढ़ा, जिसको जेल में अपनी ज़ईफ़ी की वजह से वो पानी नहीं पी सकता था, उसको स्ट्रॉ डालकर पानी पीना पड़ता था। उस कानून की वजह से जो जेल में था, नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने और जेल के जिम्मेदारों ने उस 85 साल के बूढ़े को अपना पानी पीने के लिए स्ट्रॉ नहीं दिया तो जेल में ही मर गया। भीमा कोरेगांव में यूएपीए का इस्तेमाल हुआ, जेल में है। फिर नरेंद्र मोदी ने CAA का कानून बनाया और वो कानून बनाकर सिर्फ मुसलमानों को उसमें शामिल नहीं किया। बोला ये गया था कि बहाना ये बनाया गया था कि हमारे जो हिंदू भाई अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में है, उनको जब भारत आते हैं तो उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा। भारत की आवाम को झूठ बोला गया कि कोई कानून नहीं है
हिंदू, ईसाई, सिख जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो उनको भारत की सिटीजनशिप नहीं दी जाती, एक एक बात गौर से सुनिएगा। जबकि कानून था, मगर मकसद क्या था CAA का कि जब CAA का कानून बनेगा तो NPR और NRC के जरिए भारत के मुसलमानों को उन्हीं के मुल्क में उनको सिटीजनशिप से, शहरियत से, उससे उनको छीन लिया जाए। इसकी मिसाल मैंने दिया, आज भी दे रहा हूं। आसाम में सुप्रीम कोर्ट के मातहत NRC हुआ, उसमें 20 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें 2 या 3 लाख के करीब मुसलमानों के नाम नहीं आए। उन 2 लाख मुसलमानों के ताल्लुक से कहा जा रहा है कि उनको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पास जाकर अपनी भारत की नागरिकता या शहरियत को साबित करना पड़ेगा, और दूसरे जो नॉन मुस्लिम है उनको CAA से हम शहरियत दे देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आसाम का मुख्यमंत्री कह रहा है। ट्रिपल तलाक का कानून, CAA का कानून, UAPA का कानून, ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने बनाया। अब ये कानून बनाने जा रहे हैं वक्फ का। ये वक्फ को मजबूत बनाने के लिए नहीं, अगर पूरी दुनिया में अगर कोई झूठों का सरदार है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी। तो इसको समझना पड़ेगा। फिर नरेंद्र मोदी ने कहा था अपनी इस हालिया पार्लियामेंट के इलेक्शन में, क्या कहा था कि हमारी बेटियां, हमारी माएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, हमारे हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र छीन कर हमको दिया जाएगा, भैंसों को हमारे हिंदू भाइयों से छीन कर मुसलमानों को दिया जाएगा। ये मोदी ने कहा था राजस्थान में अपने भाषण में, और अब हुकूमत इनकी बन के 100 दिन भी नहीं हुए, आपने वक्फ का कानून ला लिया। 100 दिन भी नहीं हुए। सबसे बड़ा मुद्दा इस मुल्क में बेरोजगारी का है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, दलित हो, आदिवासी हो, अपर कास्ट हिंदू हो, कोई भी हो, वो नौजवान के पास रोजगार नहीं है। वो रोजगार के लिए तड़प रहा है, मगर नरेंद्र मोदी को उसकी फिक्र नहीं है। किसान खुदकुशी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर कि MSP मिलना चाहिए, मोदी को उसकी फिक्र नहीं है। चीन हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठ गया। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं और चीनी इंजीनियरों को भारत में आने का वीजा दूंगा और तुम पैसा इन्वेस्ट करो भारत में। आप अंदाजा लगाइए, एक एक बात गौर से सुनिएगा। हुकूमत की ज़हनियत का कि रोजगार बेरोजगारी मसला है नहीं, किसान परेशान है नहीं, मगर किसके पीछे पड़ गए? मुसलमानों के पीछे। और कैसे पीछे पड़े? मैं आपको हालिया 3-4 दिन के वाकयात बता रहा हूं, जाकर आप चेक कर लीजिए। 25 अगस्त के दिन त्रिपुरा में रानी बाजार में मुसलमानों की जायदादों पर हमले किए गए, जलाया गया। 30 मुस्लिम परिवारों को, फैमिलीज मुतासिर हुए, 10 घरों को तोड़ा गया, लूटा गया, 6-11 गाड़ियों को जला दिया गया, 6 दुकानों को बर्बाद किया गया, 3 भैंसों को लूट लिया गया, और मुसलमानों के पास जो 4 गाय थी उसको भी छीन कर लेकर गए। फिर ओडिशा कटक में ये जो नाम निहाद गौ रक्षक हैं, इनको रक्षक बोलने के बजाय राक्षस कहना बेहतर होगा। इन्होंने एक ट्रक के ऊपर एक मुसलमान ड्राइवर को रस्सी से बांध दिया और उसकी खूब पिटाई की, मारा उसको। 28 अगस्त के दिन अशरफ अली, सैयद हुसैन जो 40 गांव महाराष्ट्र के हैं, जो जलगांव से कल्याण जा रहे थे, तो उनके पास ट्रेन में जब कोई सफर करते हैं तो खाना रख के जाते हैं। वहां पर बलवाइयों ने, माप ने इस ज़ईफ को 70 साल ज्यादा इनकी उम्र है,
इनसे पूछा कि बता तेरे इस डब्बों में क्या है, तो अशरफ अली सैयद हुसैन साहब ने कहा कि इसमें भैंस के का गोश्त का सालन है। महाराष्ट्र में भैंस के काटने पर पाबंदी नहीं है। तो उनको मारा गया, पीटा गया, खूब मारे उनको। वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं मारने की मुसलमानों की। ये ग्रुप में मारते हैं, 1 to 1 कभी नहीं आते हरामजादे ये पूरे ग्रुप में आते हैं। ग्रुप में एक ज़ईफ बूढ़े को मारे। आप बताइए कि तुम्हारा बाप भी तो उस तरह की उम्र का होगा जालिमों। तुमने 70 साल के बूढ़े को जो कह रहा है कि भाई भैंस का गोश्त है, वो कल्याण में उतरना चाहते थे, उनका स्टेशन कल्याण था, तो बोले नहीं उतर सकते, और उनके जेब से 2800 रुपये भी छीन लिए ये तमाम जालिम लोग। मोबाइल फोन छीन लिए और धमकी दी कि पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी। रेलवे की पुलिस ने कहा कि नहीं, सीट का झगड़ा था, सीट का झगड़ा। एक एक बात गौर से सुनिएगा। मारने वाले क्यों जा रहे थे कल्याण को? वो जलगांव से कल्याण क्यों जा रहे थे? वो पुलिस में भर्ती का एग्जाम लिखने जा रहे थे। ये फिर कल मेरी बात हुई अशरफ अली सैयद साहब से। मैं उनसे बात किया फोन करके, हमारे मजलिस के जिम्मेदार उनके साथ गए दोबारा रेलवे स्टेशन को कंप्लेन कराने के लिए। बाद में फिर जब वीडियो आम हो गया, उनसे जो सलूक किया गया, तो हजरत रेलवे पुलिस को जरा शर्म आई। पहले तो बोले सीट का झगड़ा है, खैर केसेस बुक करे। उसके बाद 26 साल ये चक्की दादरी हरियाणा में है। 26 साल के साबिर मालिक जो मगरबी बंगाल के लेबर हैं, इनको इन जालिमों ने दुकान पर बुलाया और क्या बोलकर बुलाया, क्योंकि ये साबिर जो है ये खाली प्लास्टिक के बोतल का कारोबार करते थे। और जैसा साबिर मलिक गया, उसको खूब मारना शुरू कर दिए कि तू गोश्त खाता है। उसका वीडियो है, देख लो आप। जमीन पर रोड पर मार रहे हैं लोग, आकर हिंदू लोग आके बोले क्या कर रहे तुम, क्यों मार रहे हो उसको? तो बोले ठीक है, तुम्हारे सामने नहीं मार के उसको दूसरी जगह लेकर गए। इतना मारे कि साबिर मलिक मर गया। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने इस वीडियो को सुना। निहायत ही अफसोस की बात है कि आज भी मुसलमान अपने लीडर को चूज नहीं कर पा रहे हैं। आज भी मुसलमान अपने दरमियान कोई ऐसा नेता तैयार नहीं कर रहे हैं जो कि पार्लियामेंट में जाकर के मुसलमानों के पक्ष में बात करे। आज अगर कोई मुसलमान खड़ा हो जाता है तो उसके खिलाफ में मुसलमान ही उसी खानदान का बच्चा उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है उसे हराने के लिए। यह मुसलमानों का हाल है। जब वोट आता है तो 500 रुपया और 600 रुपया और एक मुर्गा अपने वोट को बेच देते हैं। लानत है ऐसे मुसलमान पर जो कि अपने हिस्से का वोट किसी और को दे देते हैं और फिर उसके बाद 5 साल तक रोते रहते हैं कि ये कौन सी सरकार आ गई है, ये कौन सी सरकार आ गई है जो कि डेवलपमेंट पर काम नहीं करती है, जो कि नौकरी नहीं दिया करती है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हमें मुस्लिम नेता चुनने की जरूरत है। अब हमें एक आवाज बन करके पूरे हिंदुस्तान में आने की जरूरत है, वरना इसी तरीके से जुल्म और सितम का सिलसिला जारी रहेगा और हम कुछ ना कर पाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।